गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कुमाऊं परिषद के विषय में आज हम पढ़ते हैं। 1916 में इसकी स्थापना हुई नैनीताल में, और नैनीताल के मझेड़ा नामक गांव में मझेड़ा मझेड़ा नामक ग्राम नैनीताल में इसकी स्थापना हुई, और नारायण दत्त छिपाल ने उस समय अध्यक्षता की। इसके अधिवेशन चले 17 से, जो अल्मोड़ा से प्रारंभ हुए, लेकिन जो इनकी जो अध्यक्षता जो की थी, और 6 इसके अधिवेशन हुए। 1916 में स्थापना हुई, और ये जो 6 है, 6 ही इसके अधिवेशन हुए। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। और नारायण दत्त छिपाल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई जब इसकी स्थापना हुई मझेड़ा नामक गांव में नैनीताल में। अब देखिए फ्रेंड्स, 1916 में राज था, 47 तक राज किसका रहा? अंग्रेजों का। वो उत्तराखंड में भी रहा। तो अब इसकी स्थापना की जा रही है। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए हमें परिषद, एक संगठन चाहिए। तो कुमाऊं में की जा रही थी, तो कुमाऊं परिषद हो गया। ठीक है, अब क्या था उस समय के तो मुख्य मुद्दे थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक। ये जो यहाँ पर कुछ जो अव्यवस्था चल रही थी, अशांति चल रही थी, जो भेदभाव चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ये सभी क्षेत्रों में, समाज में, आर्थिक व्यवस्था में अपना हित वो साध रहे थे, राजनीति में अपना ही गड्ढे में बैठे थे, शिक्षा वो अपने हिसाब से दे रहे थे, और सभी को शिक्षा नहीं मिल रही थी, और सबको शिक्षित करके ही जो है वो समझाया जा सकता था, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा जा सकता था। तो शैक्षणिक, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर, क्योंकि उन्होंने समस्याएं उत्पन्न की थी अंग्रेजों, तो समस्याओं को लेकर के गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि लोगों द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो मझेड़ा नैनीताल में 1916 में। और नारायण दत्त छिपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नारायण दत्त छिपाल की वहाँ पर अध्यक्ष थे जब स्थापना हुई। हालांकि जो इसके अधिवेशन चले, उसके जो अधिवेशन अल्मोड़ा से चले 1917 से, उनकी अध्यक्षता का जो क्रम है वो अलग चीज़ है। लेकिन जो यहाँ पर को जो स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे वो नारायण दत्त छिपाल। लेकिन जो पहला अधिवेशन माना जाता है, अधिवेशन, ये स्थापना के समय जो थे नारायण दत्त छिपाल, मझेड़ा गाँव नैनीताल में 1916 में। लेकिन जो अधिवेशनों के जो अध्यक्ष कहेंगे वो 17 से शुरू होंगे अल्मोड़ा से, जो कि जयदत्त जोशी जो पहले अध्यक्ष थे 1917 में अल्मोड़ा में, उनका। और पहले अधिवेशन का उद्देश्य था कि किस प्रकार सदस्यों को बढ़ाया जाए और चेतना जगाई जाए, और सदस्यता कैसे इसमें बढ़ाई जाए। और दूसरा हुआ इसके बाद फ्रेंड्स 18 में हुआ हल्द्वानी में। ठीक है, और इस प्रकार इसके अधिवेशन हुए। और उद्देश्य तो हमें पता चल गया कि भाई उसमें आवश्यकता क्या थी, एक संगठन को बड़ा बनाने की और राजनीतिक चेतना जगाने की, और जो भी अत्याचार समाज में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हो रहे हैं, और शिक्षा दे करके सब समझाना, और शिक्षा के संबंध में भी वो भेदभाव कर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को लेकर के एक ये संगठन बनाया गया था, ताकि अंग्रेज राज को समाप्त किया जा सके। ठीक है, और एक राष्ट्रीय चेतना को जगाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। उसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और आदि लोग इसमें सक्रिय थे। तो इसके अब आगे देखते हैं कि इसके अधिवेशन और उनका उद्देश्य क्या था, अधिवेशन कहाँ कहाँ चले, और उन अध्यक्षता किसने की, अधिवेशन में क्या बातें हुई। तो फ्रेंड्स, जो पहला अधिवेशन हुआ हल्द्वानी में, और इसकी अध्यक्षता की जयदत्त, जो पहला अल्मोड़ा में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने, और दूसरा हुआ हल्द्वानी में 1919 में। और 1919 में हुआ दूसरा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता तारादत्त गहलोत जी ने की थी। और इसमें जंगलात कानून और कुली व्यवहार के लिए आंदोलन करने की का इसमें विषय था। और कुली व्यवहार यानी कि बिना मजदूरी के वो कुली व्यवहार करते थे, कुली व्यवहार कराते थे, या कुली का कार्य कराते थे। कुली व्यवहार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, 3 इसमें प्रथा थी। इसको कुली व्यवहार में मैं स्पष्ट करूँगा जब उस आंदोलन को पढ़ाऊँगा। और तो उसके संबंध में जंगलात कानून, जंगलात से, क्योंकि उस समय सभी लोग चारे के लिए, लकड़ी के लिए, और ईंधन के लिए, और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए, फल फ्रूट के लिए जंगल पर आश्रित थे, और उनकी प्रथाएं थी। जंगल से एक आध्यात्मिक रूप से भी मनुष्य जुड़ा हुआ था, अपनी परंपराओं से भी जंगल से जुड़ा हुआ था। तो लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने जंगलात के अपने कानून बनाए, अग्नि से बचा रहे हैं या पर्यावरण को बचा रहे हैं, इस टाइप के वक्तव्य देके जंगल को अपने कब्र में लेने का प्रयास किया, और वहाँ से, और जंगल का अनियंत्रित कटान भी कर रहे थे।
और ये जो है रेल आदि के लिए पटरी बिछाने के लिए स्लीपर आदि का निर्माण उन लकड़ियों से कर रहे थे। तो जंगल को अपने हित के दोहन के लिए प्रयोग कर रहे थे, और जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं जिनका उन पर हक था, जो उससे आश्रित भी थे, उस जंगल का ध्यान भी रखते थे, उनको वंचित कर रहे थे। तो 1919 का जो अधिवेशन था उसके विरोध में था कि भाई जो है 1918 का, सभा कीजिए, हल्द्वानी में ये बात रखी गई थी कि भाई जंगलात कानून और कुली विगार के लिए आंदोलन किया जाएगा। फिर चामी एक शाखा थी, चामी कुमाऊं कोऑपरेटिव से, चामी यानी कत्यूर के क्षेत्र में चामी शाखा थी यहाँ। तो इसके द्वारा ये प्रचार प्रसार किया गया कि आप यहाँ पहुँचेंगे बागेश्वर मेले में, और इसके कुली विगार के लिए प्रयास किए जाएंगे, और जो सफल भी रहा। गांधी जी ने उसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। तो 14 जनवरी 1921 को कुली विगार को समाप्त कर दिया। तो ये तो एक कुमाऊं परिषद का एक सफल आंदोलन था उससे संबंधित। तो 1919 में हुआ कोटदार फैसले, एकमात्र कोटदार में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता करी बद्रीदत्त जोशी ने। एक बद्रीदत्त पांडे हैं, और लेकिन हमको ये जो है जो केवल जोशी और पांडे का ही अंतर है, कि बद्रीदत्त जोशी हैं कोटदार वाले। और फिर उसके बाद 1920 में इसका अधिवेशन हुआ आपके, ये हुआ आपका काशीपुर में, चौथा अधिवेशन, जिसकी हरगोविंद पंत ने जिसकी अध्यक्षता की। ठीक है, 20 में काशीपुर में हुआ, फिर 5वां हुआ टनकपुर में 23 में। ठीक है, 23 में जो टनकपुर हुआ उसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे जी ने करी, और जो है अंतिम जो हुआ गनियादुली रानीखेत में हुआ 1926 में, मुकुंदी लाल ने जिनकी अध्यक्षता करी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस परिषद का उद्देश्य था अंग्रेजों को अत्याचारों को दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षित करना लोगों को, उनको जागरूक करना और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, और जो भी क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसका विरोध करके उसको समाप्त करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।